हेलो दोस्तों, आई एम टॉकिंग में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने लोगों को कई विषयों में अलग विचारधारा रखने पर एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते गाली गलौच देते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर देखा होगा। लेकिन आज आई एम टॉकिंग में टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच चल रही $44 बिलियन की कानूनी लड़ाई में क्या हो रहा है के बारे में कुछ तथ्य आपके साथ साझे किए जाएंगे। मंगलवार को एक ट्विटर विसल ब्लोअर के खुलासे पर टेस्ला के CEO एलन मस्क और ट्विटर ने एक दूसरे पर और भी आरोप लगाए। इन विसल ब्लोअर की एंट्री ने मस्क के $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदने के समझौते से पीछे हटने के खेल में एक नया मोड़ ला दिया है। मस्क ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज आयोग को दी सूचना में कहा कि उनकी पूरी टीम ने ट्विटर को सूचित किया कि ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर ज़ाटको द्वारा दायर की गई विसल ब्लोअर कंप्लेंट में दी गई जानकारी ने सौदे को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त कारण बताए हैं। ट्विटर ने यह कहते हुए पलटवार किया कि एक्विजिशन को समाप्त करने का मस्क का प्रयास इनवैलिड और रॉन्गफुल है और यह पूरी तरह से तीसरे पक्ष के बयानों पर आधारित था। ट्विटर यह भी कहता है कि इसके दावे विसंगतियों और अशुद्धियों से भरे हुए हैं और इनमें महत्वपूर्ण संदर्भ की कमी भी है। ट्विटर ने डेलावेयर चांसरी कोर्ट से अरबपति मस्क को इस सौदे के लिए मजबूर करने को कहा है। 17 अक्टूबर 2022 से हाई स्टेक्स ट्रायल शुरू होने वाला है। हालांकि मस्क अब इसे 1 महीने के लिए स्थगित करने की भी मांग कर रहे हैं। अपने हैकर हैंडल मज द्वारा जाने वाले ज़ाटको ने ट्विटर के सुरक्षा प्रमुख के रूप में कार्य किया, लेकिन इन्हें इस साल की शुरुआत में निकाल दिया गया था। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को दी अपनी शिकायत में ट्विटर पर आरोप लगाया कि कंपनी ने अपनी खराब साइबर सिक्योरिटी डिफेंस को लेकर अमेरिकी ऑफिशियल्स को तो गुमराह किया ही है और गलत सूचना फैलाने वाले फर्जी अकाउंट्स को जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रयास में भी लापरवाही की और अब भी ट्विटर यह लापरवाही कर रहा है। मस्क कई महीनों तक आरोप लगाते आए हैं कि जिस कंपनी को वह खरीदने के लिए सहमत हुए थे उसने अपने फेक और स्पैम खातों को कम करके आंका है। उनका तर्क है कि कंपनी के कथित गलत बयानों का मतलब है कि उन्हें सौदे से नहीं गुजरना चाहिए। ज़ाटको को शनिवार को मस्क की टीम से एक सम्मन या अंग्रेजी में बोले सबीना मिला, जिसने उन्हें गवाही देने के लिए मजबूर किया, जिसमें ज़ाटको के वकीलों ने जोर देकर कहा कि ट्विटर और मस्क के बीच आने वाली अदालत की लड़ाई से पहले एक अनैच्छिक या इनवॉलंटरी गवाही होगी। ज़ाटको के वकीलों ने एक तैयार बयान में लिखा कि उन्होंने मस्क को फायदा पहुंचाने या ट्विटर को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयुक्त सरकारी निकायों के समक्ष अपने विसल ब्लोअर खुलासे नहीं बल्कि अमेरिकी जनता और ट्विटर शेयरधारकों की रक्षा के लिए किए। एकेडमिशियंस के एंगल से अगर देखा जाए तो बॉस्टन कॉलेज में कानून के प्रोफेसर ब्रायन क्विन ने कहा कि जैसे मस्क और समय मांग रहे हैं तो इससे मुकदमे में देरी हो सकती है। इसके अलावा ट्विटर की तरफ से ज़ाटको के आरोप को शामिल करने के लिए अपने मुकदमे में संशोधन करने की संभावना है ताकि अदालत बॉट और साइबर सुरक्षा दोनों मुद्दों पर फैसला कर सके। आपकी जानकारी में बढ़ोतरी करने के लिए आपको आई एम टॉकिंग के माध्यम से हम यह तथ्य बताना चाहते हैं कि मस्क के वकील कोर्ट से नवंबर के मध्य से अंत तक ट्रायल को धकेलने की अनुमति की ताक में है। अब अदालत को यह तय करना होगा कि क्या बॉट या साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे एक भौतिक प्रतिकूल प्रभाव हैं जो कई वर्षों तक ट्विटर के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाएंगे। क्विन के हिसाब से यह कोर्ट के लिए एक मुश्किल निर्णय हो सकता है। क्विन ने यह भी कहा कि बॉट मुद्दा जिसे ट्विटर ने SEC के साथ फाइलिंग में खुलासा किया था एक ऐसा मुद्दा प्रतीत होता है जिस पर ट्विटर जीत जाएगा। तो दूसरी तरफ ज़ाटको द्वारा उठाई गई साइबर सिक्योरिटी समस्याएं इतनी आसान जीत नहीं हो सकती हैं। क्विन के हिसाब से यह स्पष्ट तो नहीं है कि यह केस ट्विटर को जीत दिला सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप इनका बारीकी से विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं तो पता चलता है कि यह मस्क के लिए अभी भी एक कठिन लड़ाई ही है। आपसे एक जरूरी सवाल, आए दिन भारतीय सरकार स्पीच ऑफ फ्रीडम को रोकने के लिए ट्विटर पर बहुत से लोगों के अकाउंट बैन करवा देती है और लोगों की आवाज दब जाती है। इस सवाल पर आपका क्या जवाब होगा कि अगर आप उनकी जगह होते जिनकी आवाज दबाई जा रही है तो आप क्या करते? अब हमारा मेन मुद्दा, आप मस्क और ट्विटर की इस कानूनी लड़ाई के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा और आपके हिसाब से किसे जीतना चाहिए? अपने विचारों को साझा करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे एलन मस्क और ट्विटर के बीच चल रही कानूनी लड़ाई के बारे में आपके लिए कुछ खास और ताजे तथ्य। ऐसे ही और अलग अलग रोचक तथ्यों और विषयों पर जानकारी पाते रहने के लिए अपने आई एम टॉकिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।